इतिहास के सबसे बड़े रहस्य जिन्हें आपने शायद ही पहले कभी सुना होगा। नंबर 1, यूएसए के ओहायो में 1960s से छोटे छोटे ह्यूमंस जैसे क्रिएचर्स देखने के दावे किए जा रहे हैं जिन्हें मेलन हेड्स कहा जाता है। इन क्रिएचर्स के सिर अननेचुरली बड़े होते हैं। लोगों का कहना है कि ये क्रिएचर्स एक पुराने मेंटल असाइलम से निकले थे। रूमर्स के हिसाब से वहाँ एक डॉक्टर क्रो पेशेंट्स पर सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स करता था। कुछ लोग बोलते हैं कि वो बच्चे थे जिन पर जेनेटिक टेस्ट किए गए और टाइम के साथ उनके हेड्स बड़े हो गए और बॉडी इन्फेक्टेड हो गई। कहते हैं जब असाइलम बंद हुआ तो वो बच्चे जंगल में ही रह गए और धीरे धीरे वाइल्ड हो गए। नाइट्स में कई ड्राइवर्स ने क्लेम किया कि रोड के किनारे से छोटी हाइट के बड़े बड़े हेड्स वाले फिगर्स भागते दिखते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अलग अलग टाउन्स में एग्जैक्ट सेम साइटिंग रिपोर्ट्स हुई हैं। ट्री लाइन्स के पीछे ग्लोइंग आइस और कभी कभी कार के विंडो पर अचानक नॉक, जैसे कोई छोटा सा क्रिएचर हिट करके भागा हो। हालांकि कभी किसी ने कोई क्लियर फोटो नहीं ली और ना ही कोई बॉडी मिली है। लोगों का कहना है कि या तो वो म्यूटेटेड चिल्ड्रेन हैं या सिर्फ लोकल मिथ। लेकिन आई विटनेसेस का कहना है कि रात में ओहायो के अबैंडन बैक रोड्स पर ड्राइव करते हुए ऐसा फील होता है जैसे कोई छोटी सी चीज ट्री लाइन से साइलेंटली आपको देख रही हो। नंबर 2, 2014 में बुल्गारिया में एक ऐसा केस हुआ जिसने सभी को हैरान कर दिया। ये घटना लार्स मिटैंक नाम के एक जर्मन लड़के के साथ हुई थी। असल में लार्स मिटैंक अपने फ्रेंड्स के साथ 2014 में बुल्गारिया वेकेशन पर गया था। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन एक नाइट क्लब के बाहर उसका कुछ लोकल लोगों से माइनर झगड़ा हो गया जिससे उसके ईयर ड्रम इंजर्ड हो गए। डॉक्टर ने उसे बोला कि फ्लाइट मत लेना जब तक ईयर सही नहीं हो जाते, क्योंकि प्रेशर से प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। उसके फ्रेंड्स जर्मनी लौट गए, पर लॉर्स ने डिसाइड किया कि वो कुछ दिन और रुकेगा रिकवरी के लिए। यहीं से ये घटना और अजीब हो गई। होटल में रुकते टाइम उसने अपनी मॉम को कॉल करके बोला कि उसे लग रहा है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। हैरान करने वाली बात ये थी कि उसने बोला कि उसके रूम में कुछ अननोन लोग आ रहे हैं और उसे ड्रग देने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग लॉर्स एयरपोर्ट गया जर्मनी वापस आने के लिए। एयरपोर्ट के मेडिकल रूम में डॉक्टर उसके एयर चेक कर रहे थे और इसी मूवमेंट लॉर्स एकदम से पैनिक में आ गया, जैसे किसी से डरकर भाग रहा हो। सीसीटीवी कैमरास में क्लियरली रिकॉर्ड हुआ कि वो अचानक उठकर एयरपोर्ट से बाहर भागा था। वो अपना बैग छोड़कर रनवे के बाहर की तरफ भागा, फेंस क्रॉस किया और जंगल की तरफ गायब हो गया। हैरान करने वाली बात ये थी कि उसके पीछे कोई भाग भी नहीं रहा था। एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने कंफर्म किया कि किसी ने उसे अप्रोच नहीं किया। सर्च टीम, ड्रोन्स, डॉग्स सब उसे ढूंढते रहे, लेकिन लार्स मिटैंक का कभी कोई पता नहीं चल सका। कंफ्यूजिंग बात ये थी कि उसे थ्रेट मिल रहे थे, ये कभी कंफर्म नहीं हो सका। एक्सपर्ट्स के हिसाब से हो सकता है हेड इंजर्ड प्लस शॉक की वजह से एक टेम्पररी साइकोसिस हुआ हो, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि वो सच में डेंजर में था। उसने किसी को देखा जो सीसीटीवी में कैप्चर नहीं हुआ। इस घटना को आज यूरोप का सबसे मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस मानते हैं। नंबर 3, वेटिकन सिटी के बीच एक जगह है जिसे लोग वेटिकन सीक्रेट आर्काइव्स कहते हैं। ये जगह 25 माइल से ज्यादा बड़ी है, जहां 2000 साल का हिस्ट्री लॉक्ड पड़ा है। सबसे अजीब बात यह है कि ये दुनिया का सबसे हेविली रिस्ट्रिक्टेड रूम्स में से एक है, जहां एंट्री ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सिर्फ कुछ सेलेक्टेड स्कॉलर्स को ही लिमिटेड फाइल्स देखने दिया जाता है, और वो भी एक दिन में सिर्फ 3 फोल्डर्स। किसी भी सेल्फ के अंदर जाने की परमिशन नहीं है। ऐसा लगता है जैसे दुनिया के सबसे बड़े पॉलिटिकल, रिलीजियस और मिस्टीरियस डॉक्यूमेंट्स यहीं छुपा के रखे गए हों। लोग कहते हैं कि यहाँ कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं जिनके बारे में वेटिकन कभी ओपनली बात नहीं करता, जैसे जीसस के अर्ली ईयर्स के अनयूजुअल रिकॉर्ड्स, 14th से 16th सेंचुरी के ब्लैक मैजिक और विच ट्रायल के असली पेपर्स, या फिर वो फाइल्स जो चर्च ने कभी
पब्लिक को नहीं दिखानी चाहिए। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ 53 माइल्स तक अलमारियों का स्पेस है, पर पब्लिकली सिर्फ एक छोटा पोर्शन एक्सेस होता है, बाकी हिस्सा बिल्कुल सील्ड है। लोगों को लगता है कि अगर एक दिन पूरा आर्काइव ओपन हो जाए तो वर्ल्ड हिस्ट्री का नैरेटिव ही चेंज हो सकता है। आज भी ये वॉल्ट्स वर्ल्ड के टॉप मिस्ट्रीज में काउंट होते हैं। नंबर 4, 1970s के एंड में स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग के आसपास लोगों को एक स्ट्रेंज क्रीपी फिगर बार बार दिखने लगा, जिसे लोग द गवर्निंग मैन बोलने लगे। रिपोर्ट्स ज्यादातर रात में आती थी। लोग कहते थे कि जब वो खाली सड़क पर चल रहे होते, अचानक उन्हें कॉर्नर में एक पतला आदमी दिखता, जिसका फेस एक अननेचुरल ट्विस्टेड ग्रिन में होता। 1976 में पहला फेमस इंसिडेंट हुआ। एक औरत ने पुलिस को बताया कि जब वो घर जा रही थी तो उसने देखा कि स्ट्रीट लाइट के नीचे एक आदमी वियर्ड एक्सप्रेशन बनाते हुए खड़ा है, जैसे अपना चेहरा खींच रहा हो। हैरान करने वाली बात ये थी कि उसका माउथ अननेचुरल तरह से ट्विस्ट हो रहा था। अगला इंसिडेंट और भी स्ट्रेंज था। 2 स्कूल गर्ल्स ने रिपोर्ट किया कि उनका पीछा एक ट्विस्टेड फेस मैन कर रहा था, और जब वो भागने लगी, वो आदमी भी उनके पीछे जॉगिंग स्टाइल में आने लगा और फिर अचानक गायब हो गया। कई लोगों ने ये भी बताया कि उन्हें रात में बेडरूम विंडो के बाहर हैवी ब्रीथिंग सुनाई दी, और जब उन्होंने कर्टन साइड किया, वही सेम चेहरे वाला आदमी ग्लास के बाहर खड़ा था। हालांकि उसने कभी किसी को अटैक नहीं किया था, पर उसका टाइमिंग हमेशा लेट नाइट होता और हमेशा वो वुमेन्स के पास दिखाई देता था। पुलिस ने सर्च किया, पर कोई आइडेंटिटी, कोई मेंटल पेशेंट रिकॉर्ड या कोई क्रिमिनल लिंक नहीं मिला। विटनेसेस के डिस्क्रिप्शंस, सेम बिहेवियर, सेम एक्सप्रेशंस थे, पर आदमी कभी पकड़ा नहीं गया। नंबर 5, पुराने एक्सप्लोरर्स और सेलर्स एक अजीब फ्लोटिंग आइलैंड की कहानी सुनाते थे, जिसे लोग ज़राटन आइलैंड बोलते हैं। सबसे स्ट्रेंज बात ये थी कि ये आइलैंड कभी मैप पर नहीं मिलता, पर समुद्र में अचानक अपीयर होता और फिर कुछ घंटों में ही गायब हो जाता। कई जर्नल्स में लिखा है कि अरेबियन सी और इंडियन ओशन के आसपास कुछ सेलर्स को एक छोटा, शांत, बिल्कुल स्टेबल आइलैंड दिखा। आइलैंड पर ग्रीनरी होती और थोड़ा सा ड्राई सॉइल होता। क्रू वहां उतरता, आग जलाता और टेंट्स भी लगा लेता। हैरान करने वाली बात ये थी कि जैसे ही सेलर्स रिएक्शन करते, वो आइलैंड धीरे धीरे पानी के अंदर डूबने लगता, जैसे कोई जाइंट क्रिएचर अपना बॉडी नीचे ले जा रहा हो। सेलर्स पैनिक में शिप की तरफ भागकर बचने की कोशिश करते। जब बाद में इसको डिटेल्ड में डिस्क्राइब किया गया, तो एंशिएंट अरब एक्सप्लोरर्स ने लिखा कि ये कोई आइलैंड नहीं, ये एक जाइंट सी क्रिएचर था, जिसे जराटन या सैलेटन बोला जाता था। पुराने टेक्स्ट में लिखा है कि जराटन का बैक इतना फ्लैट था कि आइलैंड जैसा दिखता था, वेल के साइज से भी कई गुना बड़ा। मॉडर्न साइंटिस्ट इसे मिथ बोलते हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि सेम डिस्क्रिप्शंस अरेबियन टेल्स, मिडिवल यूरोप की मैन्युस्क्रिप्ट्स और एशियन सी में भी मिलता है। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये शायद जाइंट वेल या ऑप्टिकल इल्यूजन का मिक्स हो सकता है, पर जो सेलर्स ने डिस्क्राइब किया वो आज तक फुल्ली एक्सप्लेन नहीं हो पाया। आज भी ओशन मिथ्स में जराटन एक बड़ा मिस्ट्री माना जाता है, एक ऐसा क्रिएचर जो शायद रियल था। नंबर 6, केंटकी के अपैलेचियन माउंटेन्स में 1800 से 1900 के बीच एक फैमिली थी, जिनके लोगों का स्किन लिटरली नीला था। लोग उन्हें द ब्लू पीपल ऑफ केंटकी बोलते थे। अजीब बात ये थी कि उनका ब्लू कलर कोई पेंट या पॉइजनिंग नहीं था, बल्कि ये उनके ब्लड में छुपे एक रेयर जेनेटिक ग्लिच की वजह से था। असल में 1800s के एंड में यहाँ मार्टिन फ्यूगेट नाम का एक आदमी शिफ्ट हुआ। उसमें एक रेयर जीन था जिससे ब्लड में मैथेमोग्लोबिन ज्यादा बन जाता है। इससे स्किन ब्लू टिंट में दिखने लगती है। नॉर्मली ये जीन रेयर होता है, पर क्योंकि एरिया एक्सट्रीमली रिमोट था, पूरी फैमिली जनरेशन आफ्टर जनरेशन सेम क्लोज्ड कम्युनिटी में शादी करती रही और ब्लू जीन बढ़ता गया। कुछ विलेजर्स तो इनसे इंटरेक्ट करने से भी डरते थे। उन्हें लगता था कि ये कोई श्राप है। सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट
तब आया जब 1960s में एक डॉक्टर मेडिसन कवाइन यहाँ आए। उन्होंने देखा कि ये कोई सुपर नेचुरल बात नहीं, बस ब्लड में ऑक्सीजन प्रॉपरली कैरी नहीं हो पाता था। डॉक्टर ने उनको मैथिलीन ब्लू इंजेक्शन दिया और कुछ ही मिनट्स में उनका स्किन ब्लू से नॉर्मल पिंक हो गया। आज ये फैमिली का ब्लू जीन ऑलमोस्ट डिसअपीयर हो चुका है, पर आइडेंटिटी के रिकॉर्ड्स, फोटोज और मेडिकल रिपोर्ट्स आज भी एग्जिस्ट करते हैं। नंबर 7, यूएसए के जॉपलिन में 2011 में इतना पावरफुल टॉर्नेडो आया कि मिनट्स में ही पूरा शहर तबाह हो गया। लेकिन हैरान करने वाली बात तब सामने आई जब डजन्स ऑफ बच्चे रिकवर होने लगे। उन्होंने बताया कि उन्हें एक बटरफ्लाई पीपल ने बचाया था। बच्चों की कहानी एकदम सिमिलर थी। कहते हैं टॉर्नेडो जब बिल्कुल पास आ रहा था तब लग रहा था जैसे पूरा घर उड़ जाएगा। तभी अचानक उनके आसपास बड़े बड़े ग्लोइंग पंखों वाले ह्यूमनॉइड फिगर्स आ गए और उनके ऊपर अपने विंग्स स्पेयर्ड करके खड़े हो गए। अजीब बात ये थी कि काफी बच्चे कह रहे थे कि जब उनके पेरेंट्स उन्हें पकड़ नहीं पा रहे थे तब वो क्रिएचर्स आए और हवा का रुख उनसे दूर कर दिया। एक और अजीब कोइंसिडेंस ये था कि जिन बच्चों ने ये कहानी बताई वो सब टॉर्नेडो के बिल्कुल सेंटर में थे, जहाँ सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था। फिर भी वो मिरेकल की तरह सेफ मिल गए। साइंटिस्ट ने बोला कि शायद ये चिल्ड्रंस ट्रॉमा का हैलुसिनेशन हो सकता है, लेकिन पेरेंट्स का कहना था कि उनके बच्चों ने पहले कभी एंजल्स या बटरफ्लाई स्पिरिट के बारे में सुना ही नहीं था। फिर भी उनकी कहानी इतनी सिमिलर कैसे हो सकती है? टॉर्नेडो के बाद जब रीबिल्ड का काम शुरू हुआ, लोकल आर्टिस्ट ने वॉल्स, साइड वॉक्स और पब्लिक स्पेस पर बटरफ्लाई पीपल म्यूरल्स पेंट किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे बच्चों ने डिस्क्राइब किया था। आज भी जॉपलिन में लोग बटरफ्लाई पीपल्स को याद करते हैं, स्पेशली हर साल जब टॉर्नेडो की एनिवर्सरी आती है। ये कहानी सिर्फ बच्चों तक लिमिटेड नहीं रही, बल्कि शहर में ये एक सिंबल ऑफ होप बन गया। दोस्तों, कौन सी मिस्ट्री आपको सबसे ज्यादा शॉकिंग लगी? कमेंट में मेंशन जरूर करें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।